हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 11th के नए सिलेबस के बारे में। जो अपना ये नया सत्र है 2024-25, इसमें आपको बुक्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हर ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। आपको यहाँ पर चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस मिलेंगे, ईयरली के, हाफ ईयरली के, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, चलिए देखते हैं सिलेबस के बारे में। पहले आप ये देख ले कि जो पिछले साल जो सिलेबस था वही इस बार है, सेम सिलेबस है, चेंज है ही नहीं। तो अपनी बुक खोल के देखिएगा, अगर उस बुक के अंदर 2023 लिखा हुआ है तो आपको ये पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अपना नया सिलेबस है। ठीक है, अगर आपकी बुक के अंदर 2023 लिखा हुआ है तो भी नई किताब है, और आपकी बुक के अंदर 2024-25 लिखा हुआ है तो भी नई वाली है, उसमें अपने आप ये हटा हुआ है। ठीक है, उसमें ये टॉपिक ऑलरेडी वहाँ से डिलीट है, उसमें है ही नहीं। ठीक है, अगर इन दोनों के अलावा आपकी बुक में लिखा हुआ है 2022 या 2021 ये लिखा हुआ है, तो फिर आपको ये जो टॉपिक है हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक, संस्कृत, आपके जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या फिर आपके आर्ट्स के हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है उन सब में जो जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो आपको देख लेने चाहिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए इस बार जो 11th वाला लड़का 12th में गया और 11th वाले के आपने बुक्स ले लिया और उसके 2023 नहीं लिखा हुआ है बुक में, 2022 लिखा हुआ है बुक में, ठीक है ना, अगर 2022 लिखा हुआ है तो उसकी बुक भी वो पुरानी है, तो उसमें से भी आपको टॉपिक डिलीट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अपनी पहली बुक है आरोह भाग 1। ठीक है, इसके अंदर हिंदी में अगर बुक चेक करनी है ना तो ये देखिएगा कि स्पीति में बारिश, अगर ये वाला वहाँ से अध्याय हटा हुआ है 68 से 78 के बीच में, तो ये हिंदी वाली बुक आपकी नई किताब है, न्यू बुक है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक उसमें से अगर ये पहला हटा हुआ तो ये बाकी अपने आप हटे हुए हैं, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, और इस वीडियो में हम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के सिलेबस को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फिर देखिए अपने नेक्स्ट वाला आता है वितान भाग 1। अब इस बुक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चाहे आपके सन 2018, 19, 20, 21, 22 किसी की भी हो चलेगा। अंतरा भाग 1 के अंदर देखिएगा कि आपके अगर ये वाला चैप्टर यहाँ पे जो दे रखा है 79 से 90 के बीच में, ये अध्याय संपूर्ण डिलीट हो चुका। अगर आपकी बुक में ये डिलीट है तो चिंता की बात नहीं है, आप निश्चिंत होकर वो बुक पढ़िए, आपको ये अपने आप उसमें डिलीट मिलेंगे। अगर उसमें ये डिलीट नहीं है तो ये 3 चैप्टर आप खोल के पेज नंबर यहाँ देख लीजिए, उस हिसाब से डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में अपने अंतराल भाग 1 आता है, जिसमें अंडे के छिलके 1 से 22 तक ये संपूर्ण अध्याय है। फिर सृजन भाग 1 में कोई परिवर्तन नहीं, अभिव्यक्ति और माध्यम इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में जिन बच्चों के संस्कृत हैं वो भी यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वाले टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपने इंग्लिश। ठीक है ना, ज़्यादा आगे चले गए। इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश में आपको कौन कौन से टॉपिक है वो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो देखिए चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो हॉर्नबिल बुक है, उसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 4, 6 ये हटा दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा चैप्टर नंबर 4 और 6। अगर चैप्टर नंबर 4 पे अगर आपको द लैंड एस्केप और द शोल बाय नाथिलिक ट्रावेरी, ये जो 34 से 40 के बीच में इस नाम वाला चैप्टर, तो इसको हटा दीजिएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और 6 नंबर पे द ब्राउनिंग वर्जन, अगर आपको ये वाला चैप्टर मिल जाए, ठीक है, तो उसको हटा दीजिएगा। और ये नहीं मिल रहे हैं तो आपके नई बुक है, टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, फिर स्नैपशॉट बुक आती है अपनी। स्नैपशॉट में देख लीजिएगा तीसरे नंबर पे अगर चैप्टर है रंगास मैरिज बाय वेंकटेश अयंगर, तो ये वाला चैप्टर मिल जाए आपको तो उसको डिलीट कर दीजिएगा, फिर इन तीनों को भी कर दीजिएगा, आगे दोनों को भी। और अगर ये तीसरे नंबर पे नहीं मिल रहा है तो ये भी नहीं मिलेंगे आपको, तो आपकी बुक नई वाली है अपने आप। ठीक है, कुछ स्कूलों में ये वाली बुक भी चलती है, उसमें चेंज है नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं अपने जिन्होंने आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं, चाहे आप कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो या साइंस के हो। ठीक है, तो उर्दू वाले यहाँ से अपना देख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले देखिए अपने हिंदी माध्यम में, हिंदी मीडियम के लिए कि जिनके मैथ्स सब्जेक्ट है। अब मैथ्स में जो ये आपके टॉपिक डिलीट हो रखे हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। और हाँ, इसकी पीडीएफ, ये पीडीएफ पूरी एक साथ में है, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सबके लिए एक ही पीडीएफ है। ठीक है, जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, इंटरव्यू क्लासेस टेलीग्राम चैनल आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें आपके जितने भी मैथ्स के टॉपिक है आपके,
ठीक है, वहाँ पे बताए हुए हैं, इसमें आप चेक कर लीजिएगा आराम से। जैसे कि चेक करना बड़ा आसान है। अपना अध्याय जो 10वां है सरल रेखाएं, इसके अंदर 233 पे ये वाला उदाहरण, और ये टिप्पणी 235 से जब ए से कहलाता जोड़े, ये वाला ये टॉपिक वहाँ से हटाया गया है। 234 पे प्रश्न संख्या 8 हटाया गया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप अपने बुक लेके बैठिएगा पास में और वहाँ से टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, और अपने साइंस कॉमर्स आर्ट्स इनके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के जो सिलेबस है, चाहे आप बायोलॉजी की बात करो, यहाँ पे ये बायो हो गया। ठीक है, बायो में जो जो टॉपिक यहाँ से डिलीट है आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, ठीक है, केमिस्ट्री भाग 2, भौतिक विज्ञान भाग 1, जिसमें अपने भौतिक जगत पूरा चैप्टर डिलीट है। दूसरे में जो यहाँ टॉपिक बता रखे हैं ये वाले डिलीट है। ठीक है, और फिर उसके बाद में भौतिक भाग 2, जिसमें चैप्टर पूरे कंप्लीटली डिलीट नहीं है, लेकिन उसके अंदर से कुछ कुछ चीज़ें हैं वो डिलीट है, तो यहाँ पे आप वो देख सकते हैं। ठीक है, फिर अपने आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट आते हैं वो भी यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जो अपने बुक है भारतीय अर्थशास्त्र का विकास, इसमें निर्धनता संपूर्ण अध्याय और आधारिक संरचना संपूर्ण अध्याय ये डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, लेखा शास्त्र कहने का मतलब, और ये जो विश्व इतिहास के कुछ ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके साइंस आर्ट्स कॉमर्स के, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का संपूर्ण सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिएगा, जिसमें आपको जितने भी इतिहास आपके पॉलिटिकल मतलब आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी का जो संपूर्ण सिलेबस है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप नई वाली किताब ले आए हैं तो फिर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप कंप्लीट इसको एक बार देख लीजिएगा, पूरा जांच कर लीजिएगा कि किस प्रकार से आपका है। और फिर भी आपको अगर दिक्कत आती है, जैसे राजनीतिक सिद्धांत में पूरे चैप्टर डिलीट हुए, वहाँ तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये है इसके अंदर ये पूरे चैप्टर डिलीट नहीं है, जैसे खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, इसमें 88 89 पे ये टॉपिक डिलीट है। इनमें अगर कोई आपको समस्या आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे ये जो पीडीएफ है इसमें सब कुछ है। ठीक है, और ये ऑथेंटिक है बिल्कुल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। उसके बाद में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी यही रहेगा। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के डिलीट हुआ है वही इंग्लिश मीडियम के डिलीट हुआ है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं। एनसीईआरटी अपने जहाँ भी चलती है, चाहे राजस्थान हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, और यूपी हो एमपी हो, मतलब जहाँ भी ये वाले टॉपिक्स हैं और एनसीईआरटी की किताब है वहाँ पे यही सिलेबस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि क्या ये हमारे भी रहेगा, तो आप एनसीईआरटी देखिए, किताब अगर एनसीईआरटी की है और ये वाले टॉपिक है तो ठीक है, ये डिलीट रहेंगे आपके। ठीक है, जैसे बायोलॉजी के अंदर ये पहला चैप्टर है, इसमें ये सारे टॉपिक हटाए गए हैं। ठीक है ना, इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसी तरीके से तैयारी करते रहिए। पेपर प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे मिलेंगे, और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।